मित्रों, कभी कभी लोग धन, वैभव और सौंदर्य का अभिमान इतना पाल लेते हैं कि वे भगवान और उनके भक्तों से भी बड़ा अपने को समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी भूल मनुष्य की है। पर जिनका अभिमान बढ़ा हुआ है वे जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते उन्हें इसका भान नहीं होता। और इसी पर आधारित एक कहानी कबीरदास जी के संबंध में है जो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीरदास जी अपनी कुटिया बना करके काशी में रहा करते थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि कबीरदास जी एक सद्गृहस्थ संत थे और कपड़ा बुन करके उससे जो आय होती थी उससे परिवार चलाना और संतों की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना और सत्संग करना उनका नित्य का कर्म था। कुछ दिन तक इस प्रकार चलता रहा। अचानक उनकी झोपड़ी के पास एक जगह पड़ी थी खाली, जिसे एक वेश्या ने आकर के खरीद लिया और वहाँ पर अपना भव्य महल बनवा करके वहाँ रहने लगी। अब वह वेश्या वहाँ पर प्रतिदिन नृत्य और गायन का कार्यक्रम करती और शहर के बहुत से उसके चहेते लोग वहाँ पर आया करते। महफिल जमती, आवाज़ इतनी ऊंची हुआ करती थी कि कबीरदास जी को बगल में ही सत्संग की उनकी कुटिया थी, वहाँ डिस्टर्ब होने लगा। दूसरे दिन ऐसा देखा तो कबीरदास जी उस वेश्या के पास गए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देवी आपका जो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ करता है उससे हम लोगों को भजन कीर्तन में और सत्संग में बड़ी बाधा पहुँचती है। हो सके तो आपके पास तो धन दौलत बहुत है, कहीं और ठिकाना बना लीजिए। अब तो वह वेश्या क्रोध से लाल हो उठी, उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसने कहा चलो चलो तुम ही अपनी कुटिया कहीं जाकर बना लो, तुम जैसे भिखारियों का क्या ठिकाना, कोई ज़रूरी है क्या तुम यहीं पर रहो? मैंने खरीदा है और ख़रीद करके महल बनवाया है, मैं क्यों जाऊं? कबीरदास जी चले आए और उस दिन से उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम लोग जो भजन कीर्तन करेंगे वो इस वेश्या की दुगनी आवाज़ में किया करेंगे। और वही कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया। जब भी सत्संग होता तो काफ़ी तेज आवाज़ में होता और वह ऊंची आवाज़ जा कर के उस वेश्या को परेशान करती। अब वह वेश्या अपने मन में अपने साथियों के साथ यह विचार विमर्श करके निश्चय किया कि किसी न किसी तरह इस साधु की झोपड़ी में अगर आग लगा दी जाए और जल जाएगी तो इसके पास तो है नहीं, फिर बनवाएगा कहाँ से? ये अपने आप यहाँ चला जाएगा, फिर हमारा साम्राज्य तो है ही है और ये चलता रहेगा। ऐसा विचार विमर्श करके उसने दूसरे दिन अपने मित्रों से को बुला करके कहा कि जाओ और छुप करके किसी तरह से कबीरदास जी की झोपड़ी में आग लगा दो, जल जाए। और वैसा ही किया उन लोगों ने। लेकिन जो प्रभु का भक्त होता है ना, उसकी रक्षा करने वाला तो भगवान होता है। ये सांसारिक मनुष्य क्या कर सकते हैं, उसका क्या बिगाड़ कर सकते हैं? और हुआ वही
कबीरदास जी की झोपड़ी में आग लगी और लौ ऊंची ऊंची उठने लगी। और तब तक देखिए प्रभु की माया, इतनी जोर की तेज हवाएं और आंधी चली कि उसमें से कुछ चिंगारियां निकल करके जा करके उस वेश्या के महल पर पड़ी और वहां आग लग गई उसके महल में। और वह ईंट पत्थर और संगमरमर का बना मकान इस तरह से जल रहा था मानो देसी घी डाल दिया गया। क्षण भर में उसका महल खाक हो गया। और उस वेश्या के मन में ये बात आ गई, यह साधु है, इसी ने कोई करामात की होगी। तो आकर के उसने कबीरदास जी को उलाहना दिया कि तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों मेरा घर जला दिया। कबीरदास जी ने कहा, देखो न मैंने कुछ किया न तुमने कुछ किया। अरे यहाँ तो यारों ने यारी निभाई है। आप समझो, आपके यारों ने मेरी झोपड़ी जलाई तो मेरा यार प्रभु है, उसने आपके महल को जला दिया, इसमें मेरा क्या दोष। मित्रों, है तो बड़ी छोटी सी कहानी पर बहुत ही समझने वाली बात है कि हम जब भी ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, संत महात्माओं को नकारते हैं अथवा सज्जन पुरुषों का तिरस्कार करने की सोचते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि परोक्ष रूप से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भगवान का जो होता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं, ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी धन, सौंदर्य, बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ होती है।